सितारों की जगमगाती दुनिया में आपका स्वागत है। मूवीज की सिनेमाबाजी में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के पहले सुपरस्टार की। जी हाँ, के.एल. सहगल साहब थे भारत के पहले सुपरस्टार, जिनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल सन 1904 को जम्मू के एक पंजाबी परिवार में। आपके पिताजी श्री अमरचंद सहगल जी जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह जी के दरबार में तहसीलदार थे और आपकी माताजी श्रीमती केशरबाई जी एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, जिन्हें की संगीत से बहुत लगाव था और वो छोटे से के.एल. सहगल साहब को लेकर के बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रमों में जाती थी, जहां पर भजन आदि होते थे। के.एल. सहगल जी जब छोटे थे तो जम्मू में जो रामलीला होती थी उसमें कभी कभी सितार भी बजाया करते थे, इसलिए उनकी संगीत में रुचि बचपन से ही थी। के.एल. सहगल जी यानी कि कुंदन लाल सहगल जी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे मेहर चंद जैन जी, जिन्होंने बाद में शिलोंग में असम सोप फैक्ट्री भी शुरू की थी। उन्होंने ही सहगल साहब को गीत गाने के लिए और संगीत में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। सहगल साहब कहते भी थे कि मैं आज जो कुछ हूँ वो मैं मेहर चंद जैन जी की वजह से ही हूँ। बहुत सारे काम करने के बाद सहगल साहब कलकत्ता चले आए और फिर वो फिल्मों में आ गए। 1930 के शुरुआती दशक में श्री हरिश्चंद्र बाली जी उन्हें कलकत्ता लेकर आ गए और उन्हें श्री R.C. बोरल जी से मिलवाया और उसके बाद के.एल. सहगल साहब को श्री B.N. सरकार जी की कंपनी न्यू थिएटर में काम मिल गया। सहगल साहब अपने गीत खुद गाते थे और उनकी आवाज बहुत ही मधुर थी। कहते हैं किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी उनको अपना गुरु मानते थे। सहगल साहब की पहली फिल्म थी मोहब्बत के आंसू, उसके बाद सुबह का सितारा और जिंदा लाश, लेकिन इन 3 फिल्मों में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। और फिर आई वो फिल्म जिसमें सहगल साहब के गाए भजनों ने पूरे भारत में धूम मचा दी, वो थी पुराण भगत फिल्म। और उसके बाद आई यहूदी की लड़की और चंडीदास, और फिर तो सहगल साहब भारत के लोगों में एक जाना पहचाना नाम बन गए। कुछ लोग कहते हैं कि जब लता जी छोटी थी तब वो सहगल साहब से विवाह करना चाहती थी। सहगल साहब के गीत इतने मधुर और कर्णप्रिय हैं कि उन्हें बार बार सुनने को जी चाहता है। हालांकि आज की जनरेशन के हिसाब से वो गीत बच्चों को कुछ स्लो लग सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस भाव से सहगल साहब उन्हें गाते थे वो सुनने वाला है। सहगल साहब ने बंगला भाषा में भी गीत गाए हैं और उन्होंने बंगला भाषा इतनी अच्छी तरीके से सीख ली थी कि गुरुदेव रवींद्रनाथ जी टैगोर ने भी उनको आज्ञा दे दी कि वो बंगला में उनके गीत गाएं। फिल्म देवदास में उनकी एक्टिंग ने सहगल साहब को लोगों के दिलों में बसा दिया था। कहते हैं बाद में जितने भी कलाकारों ने देवदास फिल्म में एक्टिंग की उन्होंने सहगल साहब की ही कॉपी करी। सहगल साहब के गाए गीत आज तक मशहूर हैं, जिनमें बाबुल मोरो नैहर छूटल ही जाए
बहुत मधुर गीत है। 1940 के दशक में रंजीत मूवीटोन में काम करने के लिए सहगल साहब मुंबई आ गए। 1942 में आई भक्त सूरदास और सन 1943 में आई तानसेन फिल्म में उनके गाए गीत बहुत मशहूर हुए, जिनमें कि तानसेन फिल्म में उनका गाया गीत जो उन्होंने राग दीपक में गाया था, दिए जलाओ, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन पड़ा था। और जब आप उस गीत को देखेंगे तो आपको रोमांच जैसा हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि वास्तव में तानसेन जी ही गीत गा रहे हैं। उनके गाए गीत दो नैना मतवारे और ए कातिबे तकदीर मुझे इतना तो बता दे और जब दिल ही टूट गया हम जीकर क्या करेंगे आज तक मशहूर हैं। सहगल साहब अपने कैरियर में बहुत सफल थे। उनका विवाह आशा रानी जी से हुआ था और उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा था। इसके अलावा उन्होंने अपने बड़े भाई की बेटी को भी गोद लिया था। कहते हैं इस समय तक सहगल साहब बहुत अधिक शराब का सेवन करने लगे थे और मात्र 42 वर्ष की आयु में 18 जनवरी सन 1947 को उनका निधन हो गया। सहगल साहब की असमय मृत्यु ने उनके चाहने वालों को शोक के सागर में डुबो दिया। मूवीज की सनीमा बाजी परिवार की तरफ से सहगल साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि। जब तक भारतीय सिनेमा है और भारतीय सिनेमा में संगीत है तब तक के.एल. सहगल साहब अमर रहेंगे। उनके गाए हुए गीत हमेशा गुनगुनाए जाते रहेंगे। सहगल साहब की 76वीं पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।